जी ना जी, मैं सोच रही थी अनुपमा के लिए। माय गॉड, कितना लड़ाई कि खाना जी भी थक चुके हैं, इसलिए बल्ब फट गया। इतना लड़ाई उनका। हाँ, लीलाबा और अनुपमा का रिश्ता उनका अजीब है। मतलब आदत हो चुकी है और उसको उनके अलावा काम होता नहीं है लीलाबा को। और बाबूजी तो थक चुके हैं। ये कुछ हमेशा वो करती है कि साथ नहीं देती, वो मान जाती है लेकिन इतना आसानी से नहीं। तो जिस तरह वो हो रहा है, दिग्विजय को बताना चाहिए था, लेकिन जब भी वो बताना चाह रहा था कोई ना कुछ ना कुछ आ ही जाता है, तो उन्हें परेशानी देखकर थोड़ा रुक जाते हैं। वो क्या है ना, झट से नहीं बताते, वो सही वक्त ढूंढते हैं। उनको पता नहीं है कि सही वक्त जब बोलते हैं तभी सही वक्त होता है। तो कई होता है कि वो किसी की बुराई करना, उनको आराम करना चाहता है तो और परेशान नहीं डालना चाहता, वो बिना बात के वो उसको बेचना चाहता था तो ख़त्म हो जाता, इसलिए वो कर रहा था। पहले ही अपने पैरों पर खड़ो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। क्योंकि क्या है ना कि दोनों अभी इंडिपेंडेंट नहीं है। पर प्रेरणा अंश उनका अलग बात है। अभी वो राजनीति से कोई ना कुछ उसको बा को सिर्फ कोतारी की वजह से नहीं चाह रहे थे वो, इसलिए वो रजनी देसाई की प्रॉब्लम नहीं थी। वो कोतारी से वो बा की वहाँ पे क्योंकि प्रेम दोस्त यहाँ पर आई, वो उस चक्कर में वो सोच रही है। और दूसरी बात, मौका ढूंढते हैं ये तो छुपा की हमेशा इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दुनिया सारी की परेशानी इनकी वजह से। एक्चुअली ये तो उल्टा चोर कोल्टवा के डांटे हैं। ये तो होना ही था, ऐसे बोलना है उनको। पहले दोनों उनको फेंकना चाहिए, फिर आराम से थोड़ा ज़िंदगी कट जाती है। और ये तो हो, अभी बाकी ने क्या किया, मोटी बा को जो वसुंधरा देवी जी, वो खुद की टीकू संभाले नहीं जा रहा, ये क्या यहाँ का संभालेगी, जानबूझ कर लेकर आ रहे हैं। अभी तो ख्याति बहन, ख्याति जी, ख्याति और उसकी मतलब अनु की बेटी राही, वैसे भी मान की बेटी कहने के लायक नहीं है, एक भी गुण नहीं है। खुद के लिए लड़ाई नहीं कर रही, उसको सही रास्ता निकाल जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि उनका उल्टे से चोरों की चोर भाषा बनाए तो धोखेबाज को धोखेबाज की भाषा बोलना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली यही होना पड़ता है, पर क्या करें। लेकिन अभी मुझे तो आई वाज लिटिल सरप्राइज कि मोटी बाई यहाँ पर क्या कर रही है। उसको तो अभी बदला पूरा करना है ना। देखो, तुम ये मत करो, तुम ये हो जाएगा। ये अभी वो कंपटीशन का सिलसिला, उनको सेलेक्ट कैसे होगा, ये तो हमेशा वो ऐसे ही करती है अनुपमा। और ये आसान नहीं है। वहाँ पे गड़बड़ की, रियली थोड़े उसको जो धूल, उसको थोड़ा मिटाना चाहिए, उसके याददाश्त थोड़ा याद करना चाहिए। उसने खुद माँ बापूजी के साथ उसने फॉर्म भरा था, उसको हाथ टूट गया था, फिर भी एक हाथ से कर रही थी। और एक्सीडेंट का जो उसको वो किसी ने गोली मार दी, उसकी वजह से उसके साइकोलॉजिकल मिक्सी के ट्रिगर से वो बेहोश हो गई। तो इसलिए उसको एंकरेज में थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए। लेकिन थोड़ा कभी कई बार आपको हड़बड़ा जाती थी, इतना आसान नहीं है। लेकिन वो जीती थी, वो क्यों नहीं बताती। ये मिस अमेरिका में श्रुति जी अभी तो शॉक में आ जाएंगे उनको। जब वो बता रहे थे ना, कुछ कुछ नहीं बता पा रहा था ना टिंकू, राही तो देख लिया कुछ तो गड़बड़ है, उसको शंका हो गया है। वो तो अभी वो पता कर लेगी और शॉक में आ जाएगी। उसको थोड़ा सा वो झगड़ा हो जाएगा, फिर आंखें दिखाएगा ये टिंकू। अभी देखो मोटी बा क्या करने वाली है, फिर से वो इधर उधर की बातें। तो बिजनेस लेडी समझती है, पर उसको भी याद दिलाएगी। क्योंकि तर्क वर्क में अनु को कोई बीट नहीं कर सकता। ये तो होकर ही रहेगा, ये शादी कुछ नहीं होने वाला। पर ये बात मुझे, आई फील बैड फॉर टिंकू
क्योंकि मुझे ईशानी पर इसलिए विश्वास नहीं है, एक पल विश्वास करें भी ये पाकि होने नहीं देगी, उसको डाइवर्स करा के ही छोड़ेगी। इसलिए दे हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि पाकि का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि खुद उसने अधिक से विवाद अधिक बदला था, लेकिन इसने कर दिया था और बच्चे के कस्टडी दोनों को मिल सकता था, वो अच्छा पिता बनेगा, पर वो भी नहीं होने दिया थैंक्स टू मिस्टर वनराज शाह, क्योंकि पाकि को बिगड़े बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। लीलाबा ने भी बताया था, पर लीलाबा की भी हाथ थी। अभी ये होने वाला है, वो खिचड़ी जैसी बन रही है अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, मज़ा आ गया देखकर। जिस तरीके से हम भाव बोल रही है कि ये कोठारी परिवार की, अरे कहाँ की कोठारी परिवार की, वो रजनी देसाई की बेटी है, वो प्रेरणा देसाई है। कोठारी की कहाँ बन गई भाई? किसी के घर में रहने से क्या कोई कोठारी बन जाएगा? तो फिर आपके घर में प्रार्थना रही तो क्या वो जब बिना शादी के रही तब क्या वो साह बन गई? ये लीला कौन सा लॉजिक देती है, और वाह क्या बात है। आज तो बापूजी का डायलॉग कि भाको कुछ समझाइए, अरे 50 साल से मैं नहीं समझ पाया तो मैं क्या समझाऊंगा। बिल्कुल सही है, आपकी बीवी को कोई नहीं समझ सकता और ना ही कोई समझा सकता है। जब आप 50 साल से नहीं समझा पाए तो अब क्या ही समझाएंगे। लो, मुझे प्रेरणा का बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से वो लीला बा के गले लगी और कहा कि मैंने कभी फैमिली के साथ नहीं रही, मुझे फैमिली का प्यार कभी नहीं मिला था, आप मुझे वो प्यार क्यों नहीं दे रहे। ज़रूरी है जो माँ गलत है तो बेटी भी गलत हो। सही कहा अनुपमा ने, तब तो आपका बेटा भी गलत था वनराज सा, तो क्या आप गलत हो गए? वनराज साहब भगोड़ा था, सही कहा ना। किसी तो भी बात पे बापूजी ने कहा ना कि अगर कोई तुझे ये कहे कि तेरा बेटा भाग गया है, भगोड़ा है, तो तू क्या करेगी? आजकल बापूजी बोलते बहुत ही बढ़िया है और सबके मुंह बंद भी करते हैं, मज़ा आता है। अनुपमा को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगता है। और वाह किंजल, खुद भूल गई क्या कि खुद ने भी भाग के ही शादी की थी, क्योंकि तुम्हारी माँ राजी नहीं थी तोसू के साथ शादी करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि अनुपमा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो जब खुद का ही दामन में छेद हो ना, तो दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। तुम ईशानी को ज्ञान दे रही हो सच में, और तू अरे तुझसे तो लाख गुना अच्छा बंकू है। कम से कम मेहनत करता है, वेटर का काम करता है, घर का काम करता है, लेकिन ईमानदार है। ईमानदार तो है, तेरी तरह नहीं कि यहाँ के घर की सारी इंफॉर्मेशन लेकर दूसरे गौतम गांधी को बेचना और कमाई करना, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करना, ये तेरी आदत है। जैसे चुगलखोर आंटियों की रहती है ना, वो तू है। बिल्कुल सही, पाखी को अब कर्मा रिटर्न मिल रहे हैं। खुद ने भी तो बगावत की थी ना। सिर्फ फर्क इतना था कि अधिक मेहता कपाड़िया मेंशन में रहता था, इसलिए उसको लगता था कि वो अमीर है, जबकि वो खुद अपनी बहन के टुकड़ों पर भी पलता था और खुद को कपाड़िया की बहू मानती थी ना तुम, और समझती थी कि मैं कपाड़िया ही हूँ। अरे अच्छा हुआ तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी तरह अमीर आदमी को नहीं चुना और एक गरीब को चुना, कम से कम सुखी रहेगी। और दिग्विजय जी की बात भी सही थी कल, कि पहले बंकू को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, उसके बाद शादी करनी चाहिए। लेकिन पाखी को मौका मिला नहीं कि चिल्लम चिल्ली शुरू। अब ये पाखी मोटी बा को लेकर आई, वो कौन सा तीर मारने वाली है, वो तो बेटी गंगा में हाथ धोएगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है पाखी के लिए। अब दिवाकर की बात आई तो क्यों, तब क्यों तो चुप हो गई? प्रेरणा का जो भी था उसने छोड़ दिया, उसने अपना फ्रेंड माना प्रेम को बाद में। और क्यों प्यार नहीं हो सकता जब तुम्हें
3 लड़कों से प्यार हो सकता, तपीस से, फिर वो अमेरिका वाला लड़का और दिवाकर। तो प्रेरणा को तो प्रेम से प्यार था, लेकिन फिर दोस्त बना और अब तो अंश से प्यार कर रही है, तो उसे मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। और लीलाशाह भूल जाती कि उसका वनराज भाग गया था उन लोगों को छोड़ के। अगर अनुज और अनुपमा नहीं होते तो आशा भवन में आसरा भी नहीं मिलता। और अगर आज अनुपमा तुम लोगों का ठेका नहीं उठा के रखती ना, तो शायद तुम लोगों के घर में खाना बनाने जाती और बापूजी अगरबत्तियां बेचते रहते। एक तो तुम लोगों की जिम्मेदारी भी उठाओ और तुम लोगों के ताने भी सुनो। वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, यही लीला की आदत है। अंश अनुपमा का पोता है और वो अपने पोते की खुशी देखेगी, ना कि लीला की बकवास सुनेगी। और बाकी ने कौन से अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, वो तो डिम्पी और काव्या देखती थी। और आज तो इतना प्यार उमड़ रहा है जैसे उसने ही खुद पैदा किया हो ईशानी को, और अपना हक जता रही है। खुद ने भी अपनी माँ के साथ यही बिहेव किया, आज बेटी ने किया तो मिर्ची लग गई। अबे तोसु, तेरी तरह बंकू ना वीडियो रिकॉर्ड करके इधर का उधर बेचता नहीं है, ना ही फॉरवर्ड करता है। तुझसे तो लाख गुना अच्छा ईमानदारी से काम करता है। और अनुपमा को भी दिग्विजय जी की बात सुननी चाहिए। उन्होंने बताना चाहा लेकिन मौका ही नहीं मिला, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रही, तो वो कैसे बताएंगे। और बंकू ने भी कह दिया मैं तो यहाँ से जाने वाला था, लेकिन वो ईशानी की धमकी की वजह से वो वापस आया। और बाकी को अपनी बेटी की तरफ देखना चाहिए, पहले बहुत कुछ कर चुकी है अपने जीवन में। अगर फिर से उसने कोई गलत कदम उठाया तब फिर मम्मी मम्मी करते मत आना, तब उसी वसुंधरा कोठारी के पास जाना जो अब तुम गई हो। और यही अब किस मुंह से अपनी माँ के पास आई वापस, रहती ना, अपने पति को प्रॉमिस किया था ना, तो अपने घर पर रहती। हाँ, जन से एक बात बोल देता ना कि मेरे माँ बाप नहीं इसलिए आप लोग मेरे पर हुक्म चलाते हो, तो शायद इन लोगों का मुंह बंद हो जाता। वाह बापूजी, मैं तो 60 साल पहले ही हार गया था। बा हर टाइम यही बोलते कि तू अपनी मर्जी चलाती हो अनुपमा। लीला को सबकी लाइफ कंट्रोल करनी है, लेकिन बच्चे अब इस तरीके से अपनी लाइफ को किसी और के हाथ में कंट्रोल करने नहीं देंगे। सच में बाकी अनुपमा ने भी तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तब तुम समझी, तो तुम्हारी बेटी कैसे समझेगी। जो इतना बड़ा 7 पन्नों का भाषण दे रही हो तुम, तुम्हारी बेटी पर कोई असर नहीं होने वाला। इसे कहते हैं कर्मा रिटर्न, जैसी करनी वैसी भरनी। सूस समित लौटा रहे हैं तुम्हें कान्हा जी तुम्हारे कर्मा। यही अक्ल तुम्हारे टाइम कहाँ चली गई थी। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते अंजलि नाम जी, मैं सोच रही अभी क्योंकि 7 सीज़न 2 के लिए ये दामिनी भी कमाल करती है, झगड़ा करवाने के लिए भी ये रह रहती है। पहले नंदिनी, अब दामिनी। हक मांगने से तभी होता है। तुलसी ने पहले ही कहा था कि नकुल को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजेगी, वो उसके लिए वो ख्वाब पूरे करेगी, कोशिश करेगी जितना जल्दी हो सके। तो इनके बाद क्यों नहीं विश्वास नहीं होता। और दूसरी बात, सब तैयारी में खुशी रहते हैं और उनको टॉन्ट मारी, उनको पता था। उसने पहले नहीं पता एंगेज करने वाले हैं, आज वो प्रपोज करने वाले तो पता है, लेकिन तुलसी ने बात संभाली क्योंकि वो ठीक है, वो तो पता है, लेकिन मोहर नहीं लगाया वैसे भी तो सरप्राइज़ करने वाले, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई मौका छूट जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जाता है, इसलिए सरप्राइज़। तो वैसे भी वो प्रपोज करने वाला है, उसको पता था, तो अंदाज था, पूरी तरह पता नहीं था, लेकिन तो कुछ तो अंदाज था। लेकिन वहाँ से अलग बात करके कर सकती है ना। क्या वो भी विश्वास नहीं रहा, बात नहीं संभाले, जो कुछ अब चाहेगी वही होगा। अभी एकदम से क्या हुआ, क्या विश्वास टूट गया, क्या हर चीज़ वो गलत कर रही है। इसलिए तुलसी ने वंशी, क्योंकि क्या है ना, कोई बड़ा बेटा है, वो करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं पाता, वो बोझ नहीं डालना वाला, बात नहीं जानना चाहती, इसलिए अभी उसने तय कर दिया कि नहीं करने वाली। क्योंकि कौन से को रोक के रखा है तो कुछ ना कुछ करेगा। उसको क्या है ना, वो हमेशा गंगी को थोड़ा सा वो
आत्मसम्मान तो ज़्यादा ही है, आत्मसम्मान होना चाहिए, लेकिन करण ऐसा सोचता नहीं है। और नंदनी उस नियत से निकल, वो बोलते बोलते वो कई बार गुस्से में उसने बहुत कुछ बोल दिया था, वो कहना ज़रूरी नहीं था उसको। वो अभी बहुत गलती कर रही है और ये मौका रियांश को दे रही है, परोस के दे रही है। अगर वाकई उसको माँ के बारे में जानती है तो उसको एक कहकर वो कैसे भी तरह उसी की जाल में उल्टा पड़ना चाहिए। वो इतने बेवकूफ़ हैं, ये लोग हाथ परस के दे रहे हैं। अगर किसी को एनीमे को कमज़ोर कम नहीं समझना चाहिए। क्या पता कि एक दो बड़ा की वो सही नीयत से कर रही है तुलसी, उसको थोड़ी ना पता है कि यंश उसके अपने पिता के 2 कदम निकलेगा या 1 कदम ही निकलेगा, उसको पता था। ये बहुत गलत जा रहा है। अभी ये लड़ाई कर रहे हैं वो मंगनी के पहले, इसलिए उदास है। वो करण को भी अक्ल नहीं है। ये सब बातें होना ज़रूरी है क्या? ये क्यों नहीं दोस्त गोमती के बारे में करण को पता है? क्या मियाँ बीबी कौन कितना बेवकूफ़ कर गया, ये लोग सोच के करे हैं क्या? अभी इसलिए तुलसी ने एक फुट डाउन कि मैं करके छोड़ूंगी। अब मैं आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, हम संभालेंगे। अब कोई चारा नहीं था, क्या करें? अगर नंदिनी मुंह नहीं खोलती तो ये सब नहीं होता। वो किस नीयत से कर रही है पता है, क्योंकि उसको वो पराफटानी उसको मिलना चाहिए था। बात पैसों की नहीं, बाकी की वो अहमियत की। हम लोग इतने सब के तो हमें भी डिज़र्व, अगर आपको देना ही है तो हमें क्यों नहीं देती? हाँ, तुलसी ने जल्दबाजी की, उसके अलावा उसको कोई गलती नहीं थी, लेकिन नंदिनी बहुत गलत जा रही है। और दामिनी अभी आगे चलकर दामिनी को पता चल रहा है दामिनी भी कोई कम नहीं है, मौका ढूंढते हैं। तुम बात को क्यों नहीं पता? उसको पता है ना माँ को, अभी माँ को भी ये सुना रहा है नहीं करना है, क्योंकि गमजे को पता है उसको बहुत ख़राब लगा। एक दूसरे को सुना, वो क्या बहुत दिनों आगे उनके जगह में होते तभी उनको समझ आता है कितना मुश्किल है एक झूठ बांध कर रखना है, एक बैलेंस कर रखना है। किसी को आप कोई खुश नहीं रख पाते हैं, खुशी अपने हाथ में होती है। अभी देखते हैं क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति क्योंकि का एपिसोड देखा। सच में नंदिनी का कहना कुछ और था और गौतम ने अपने ऊपर ले लिया। ये गौतम हर बार अपने ऊपर लेता क्यों है भाई? जब घर की हालत खराब थी तो कर दी मदद, और करण ने तो एक पैसा तक नहीं लिया किसी से। खुद का बिजनेस खुद ने इतना बड़ा फैलाया है अमेरिका में, और अब वो इधर भी तो यहाँ पर भी बिजनेस कर रहा है और वहां का भी देख रहा है, दोनों तरफ अपना ध्यान रख रहा है। और गौतम क्यों खुद के ऊपर लेता रहता है? ये गौतम और दामिनी दोनों ही बात नंदिनी बोल क्या रही है वो सोच ही नहीं रहे। उसका कहना सिर्फ नियति और रियांश के लिए था कि रियांश को पावर ऑफ अटर्नी देकर तुलसी ने बहुत बड़ी गलती की है। पहले से कहते आए कि है कि अंश से भी बड़ा विलन बनेगा ये रियांश, और आज जो प्रीकेप दिखा उसमें उसने साबित भी कर दिया कि जितना हंसना है, जितनी खुशियां मनानी है मना लो, लेकिन तुम दोनों को अलग करके रहूंगा, जैसे अंश ने किया था। तो बाप बेटे में फर्क ही क्या है? जैसा बाप वैसा बेटा। वो कहते हैं ना, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। वही रियांश है, रियो है। और एक दिन तुलसी बहुत पछताएगी। ठीक है, उसे पावर ऑफ अटर्नी दी है, लेकिन अभी तक किसी को भी हिस्सा नहीं दिया है। सबके हिस्से में सब कुछ आएगा, उसने बंटवारा नहीं किया है। और आज उसने वो कह भी दिया कि इस घर में कभी बंटवारा नहीं होगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये घर कभी टूटेगा नहीं। और गौतम को जब देखो तब अपनी ही बीन बजानी है। खुद तो कुछ कर नहीं सकता। खुद के बेटे को आज तक वो विदेश पढ़ने तक नहीं भेजा। आज तुलसी ने वो भी कह दिया कि तुम्हारे बेटे को पढ़ना है, जब वो पढ़ के आ जाएगा तो वो भी
वीरानी का बिजनेस संभालेगा, मयंक संभालेगा, नकुल संभालेगा, सबको हिस्सा मिलेगा, लेकिन अभी हिस्से का बंटवारा नहीं हुआ है, सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, लेकिन गलत हाथों में दी है तुलसी ने, क्योंकि रियो इन सबकी सोच से बहुत 4 कदम के 100 कदम आगे की सोचता है, और उसे करण को अपना पिता बनाना है, जबकि वो जानता है कि करण की फैमिली है, उसकी पत्नी है, बीवी बच्चे हैं, खुद खुद बोलता है कि उसका बाप अंश वीरानी है, और खुद के दिल में क्या चल रहा है कि क्या करण को अपना पिता बनाना चाहता है, अपनी माँ का पति बनाना चाहता है, क्या करण बनेगा? अरे जो वो ये करण वो है जिसे तुलसी ने संस्कार दिए है, आज तक तुम्हारी माँ को हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ अपनी भाई की बीवी समझकर उसकी देखभाल की और तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन तुम आखिर खून तो अंश का ही हो, तो सोच भी वही तुम्हारे अंदर आने वाली है। जो संस्कार करण ने तुम्हें दिए वो संस्कार तो तुम्हारे अंदर आने वाले हैं नहीं, अगर होते तो ऐसी घटिया चालें नहीं चलती। और किस बात की सजा देना चाहते हो तुम तुलसी को? ऑलरेडी वो सजा भुगत चुकी है। और अच्छा लगा उस दिन भी उसने गलती की, जबकि उसने बुके भेजा था, उसने बुके तो वही भेजा, लेकिन चिट्ठी बदल दी, जो इनविटेशन कार्ड था वो बदल दिया उसने। उसने कहा स्टाफ की तरफ से, अरे स्टाफ तो वही मौजूद है ना, वहां पे उसे विश कर सकते, डायरेक्टली विश कर सकते विष्णवी को, जरूरत थोड़ी है कि बुके देने की। अगर बुके भी लाए तो अपने हाथों से देते ना, प्यून के हाथों क्यों भिजवाते? जो भी गलतफहमी हुई उस वक्त, जो तुलसी ने समझाया पार्थ को, वो भी बिल्कुल सही था। और अब आज जब पार्थ और सॉरी नंदनी और तुलसी दोनों वैष्णव के पास गए, और अब सगाई और रोका दोनों ही कर रहे हैं, गोड़धाना गुजराती में बोलते हैं, चुनरी ओढ़ा कर देते हैं, तो गोड़धाना दोनों ही रस्म कर रहे हैं। अब चलो करण भी आ गया, और करण का भी कहना सही है कि आप ऐसा क्यों बोला कि आप मुझसे पैसे नहीं लगे, क्योंकि वो जता नहीं रहा और वो जता भी नहीं रही थी, लेकिन दामिनी ने बोला वो क्या सही था कि आपके बच्चे गौतम है, अंश है, करण तो मंदिरा का बेटा है। अरे मंदिरा का बेटा है, लेकिन खून तो मिहिर का है ना, मिहिर का बेटा है ना, माँ अलग है लेकिन बाप तो एक ही है ना। फिर तब दामिनी को समझ में नहीं आया कि मैं ऐसे क्यों बोलूं। आज जो दामिनी और नंदिनी वाला कन्वर्सेशन हुआ, उसमें नंदिनी सही थी, उसे वो जताना नहीं था, वो उसकी बात का मतलब रियांश से था, तुम लोगों से तो था ही नहीं। रियांश और नियति तो अभी अभी आए, लेकिन दामिनी और नंदिनी तो पहले रह चुके हैं ना साथ में, एक ही परिवार था, ये सब लोग एक ही घर में रहते थे। क्या दामिनी वो सब भूल गई है? आज तो मुझे करण का कहना भी अच्छा लगा, हर जब देखो तब क्या धोस जमाते हो गौतम, तुम्हारे में उतनी ही काबिलियत होती तो अपने बेटे को आज तक तुम विदेश पढ़ने भेज देते, और आज भी तुम कह रहे हो कि अब मेरा बेटा विदेश पढ़ने जाएगा तो मेरे पैसों पे जाएगा। उतने पैसे हैं, जब उस वक्त तुम्हारे पास नहीं थे तो अब कहाँ से आए? ठीक है तुम्हारा अब काम अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, तुम एक वकील हो। अच्छा फ्यूचर और बाहर पढ़ने की इच्छा मिहिर और तुलसी ही पूरा करेगी। मत लो पैसे, सभी लोग कंट्रीब्यूशन करो, हो जाएगा। कोई बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन उसको बड़ा बना दिया, छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया धामिनी और गौतम ने। अब देखते कल सगाई होगी, करण आ गया है लेकिन मिहिर नहीं आ पाया। नंदिनी और तुलसी का भी मत था कि इसके पेट से कुछ आवाज ही नहीं आ रही, तो ठीक है भाई, हमें पार्थ को बोलना पड़ेगा कि ये लड़की तो कोई जवाब ही नहीं दे रही, तब नहीं मुझे करनी है शादी। बहुत प्यारा सीन था वो वाला, दोनों सास बहू मिलकर गई थी। जब तो नंदिनी तुलसी को लेकर के कि आप चलेंगे, तो मैं तो हाँ आप चलेंगे। नंदिनी तुलसी से प्यार बहुत करती है, सास नहीं माँ माना है उसने, ये बात तुलसी क्यों भूल जाती है? हर बार कहती है मेरे लिए सारे बच्चे एक समान है और बहुएं भी एक समान है, तो फिर थोड़ा सा भेदभाव क्यों? और
पार्थ का कहना भी सही था, उसकी माँ ने बहुत कुछ सहा है, तो अब वो डरती भी है, फिर से वो सब झेल नहीं पाएगी। वो अपनी जगह भी सही है। कल आएगा मजा। बाय गाइस, गुड नाइट। और हमारी सवायरा ने पूरी प्रिपरेशन कर दी, मस्त था सीन। बाय। ना जी, मैं सुचिरा भी है रिश्ता क्या कहलाता के लिए दिशा इतना बदतमीज हो गई, और मिस्टर बंसल और क्रिश धोखेबाज दगेबाज निकली, और दादी साहब पर दिखा रहे हैं, दोस्त जमा रहे हैं, और दादी साहब एज यूजुअल अबीरा पर माफ़ी मांगने के बजाय वो ऐसे भी क्यों माफ़ी मांगे अरमान और अभिमान। वो अरमान बेकसूर है, वो खुद देखभाल कर सकते हैं, क्यों अभी तक अबीरा ये सब छुपा रहे हैं। वो बहुत छुपाने से बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, अननेसेसरी कन्फ्यूजन। बच्चों को भी नहीं बताते और उसमें माँ को भी नहीं पता, क्योंकि अरमान को नहीं चाहता। ये कल कुछ हो जाए तो अमीरा को फेस करना पड़ता है, अब अरमान को क्या है। अभी कुछ आई थिंक कुछ या नाइटमेयर होगा, कोई सपने देख रहे हैं कि अबीरा उसको छोड़ कर जा रहे हैं, मैं बहुत साल से रो रही हूँ, तू कब खुशियाँ देगा, ये सब होगा, ये सब जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स, ऐसा कुछ है होने, ऐसा कुछ नहीं है। तो और कई बार क्या होता है, हो सकता है वो शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए ऐसा कर रहा हो, पर मुझे ज़्यादातर वो नाइटमेयर है। अभी ऐसे वो जैसे पीकर वो पी रहा नहीं है, उसको रिजल्ट आ गया, वो पिया ही नहीं है, उसको बीमार है, तो कृष भी पता चलेगा और ये पता करके बोलेगा दादी साहब देखो उसको बीमार है, उसने बताया नहीं अभी माँ। ये ज़रूर होगा, ये होने से पहले ये लोग बताना चाहिए। अभी देखते हैं। हेलो अंजू नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, दादी साहब अब भी बोल रही है कि माफी मांग लो। क्यों माफी मांगे भाई? क्या गलती क्या है अरमान की? और अब देखो इस दिशा के सर पे अपनी बुआ सा का भूत सवार हो चुका है। घर में उसे राज करना है, अब तानिया से झगड़ा कर रही है। तो फिर नौकरी ज्वाइन ही क्यों की? जब तुम्हें नौकरी नहीं करनी थी, घर ही संभालना था, तो तुम्हारी फिर सास ने ही तुम्हें तो फोर्स किया ना, तो नौकरी छोड़ देती ना, मना कर दो। ऑफिस का काम तो तुम्हें करना ही नहीं, ऑफिस को घर समझ के मीटिंग की जो तैयारी करनी होती है वो तुम घर की तैयारी कर देती हो, प्रेजेंटेशन बनानी है तो खाना बना देती हो। तुम्हें आता क्या है सिर्फ घर चलाना, घर में झगड़े करना और घर अपने ही घर को तोड़ना। मुझे तो उस दिन का इंतजार है कि जिस दिन सच बाहर आएगा, तब ये जितने भी दिशा के चहेते बने हुए हैं ना, जितने उसका साथ दे रहे हैं, उनका मुंह क्या रह जाएगा। और अभी तो आज तो विद्या ने भी फोन किया और दादी सा ने टाल दी बात, लेकिन कब तक टालेंगे? क्या वो द्वारका में तो बसने वाली है नहीं कि चलो भाई वहीं अपना घर बसा लेगी। आखिर में घर तो आएगी। और जिस दिन विद्या घर आई और उसे पता चला कि अरमान को किस तरीके से इस घर से निकाला गया और वो चले गए हैं, उस दिन विद्या का तांडव सबको सहना पड़ेगा। और देखो बाप बेटे में कितना हिम्मत आ गई है कि अब वो दादी साहब को ना हिसाब दिखा रहे हैं, ना किसी केस पर बात कर रहे हैं। और दादी साहब को भी बात बात पे क्यों उस लड़की की, वो लड़की होती तो अभी इन दोनों को शांत करवा देती। अरमान होता तो मुझे बताता। अब क्यों याद आ रही है आपको अरमान और अबीरा की? घर से बाहर निकाला तब याद नहीं आई? जिसने कोई गलती नहीं की है वो चिल्ला चिल्ला के थक गया कि मैंने गलती नहीं की है, फिर भी उसे माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं। वाह! और दिशा तुम ये जो कर रही हो ना, एक दिन तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सच कितना भी छुपाओगी, छुपेगा तो नहीं, आज नहीं तो कल बाहर आकर ही रहेगा। और आज जिस तरीके से मायरा भी छुपते छुपाते उस घर में आई, क्योंकि उसकी बुक रह गई थी और उसे गर्मी हो रही थी, उसने एसी लगा दिया और अब वो लेटी। मुझे लगा ही था कि अब ये सो जाएगी। अच्छा हुआ तानिया ने देखा और दरवाजा बंद कर दिया कि वो रिलैक्स हो रही है, तो उसे रिलैक्स होने देती हूँ। लेकिन सच में मायरा भी
कभी रही नहीं है ना ऐसे छोटे घर में, क्योंकि वो उस घर में, बड़े घर में पली पली बड़ी हुई है। और हाँ, कल तुम उस दिन तो मुक्ति ने भी बोला कि अब उस घर की आदत हो गई तो अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जबकि वो खुद उसी घर में बड़ी हुई है अबीरा के साथ, लेकिन फिर भी बच्ची अब मैनेज कर रही है। बहुत अच्छा लगता है। और उनकी जो टी पार्टी की भी का भी इंतजाम किया, वो भी बहुत बढ़िया किया, क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि अपनी बच्ची को और उनके दोस्तों के सामने उसकी इज्जत कैसे रखनी चाहिए, उसका सम्मान कैसे रखना चाहिए। और सभी बच्चे अभी बहुत खुश हो गए वो इंतजाम देखकर। मुक्ति और मायरा तो दोनों शौक ही हो गई कि ये क्या कर दिया मम्मी पापा ने। लेकिन सच में अरमान के लिए रोना आता है कि क्या हो गया उससे, वो लाल कलर का पेंट क्या गिर गया, वो पूरा लाल मुंह से ही बाहर निकल गया। उसने अपने आईने में चेहरा तक नहीं देखा। और वाह क्या बात है अबीरा, जिस तरीके से उसने कुलकर्णी को हैंडल किया है ना, देख के मजा आ गया। क्योंकि वो भी एक अच्छी लॉयर है, वो भी जीत सकती है। और उसने 2 घंटे थोड़े और बढ़ाए, उससे और अच्छी बात हुई। और ये क्रिश ये नहीं सुधरेगा, ये कुत्ते की धूम है। पहले भी इसी तरह अबीरा और ये विद्या और दादिसा को घर से निकाला था, उस वक्त इसी तरह बेइज्जत कर रहा था। अब अरमान को बेइज्जत कर रहा है। लेकिन वाह क्या बात है, शेरनी अबीरा ने क्या जवाब दिया कि अब मेरे पति की बेइज्जती की तो चप्पल फेंक के मारूंगी। ये चप्पल खाने के लायक ही, और एक दिन ये चप्पल खाएगा जरूर अबीरा के हाथ की, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बाप बेटे के अंदर हिम्मत आ गई है। खुद को 30 मार का समझ रहे। हरे पौधदार फॉर्म है, इसीलिए तुम दोनों की इतनी चलती है। वरना अगर बंसल हो गई ना तो लॉ फॉर्म भी बंद हो जाएगी। दोनों बाप बेटे पौधदार फॉर्म में अपना रौब दिखा रहे हैं और दादी साहब को भी दिखा रहे हैं कि आपकी उम्र हो गई है तो अब आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं। और अरमान भाई को खुद पर विश्वास नहीं, इसलिए आपको हर अपडेट देते थे। मुझे अपना पर विश्वास है। कौन सा विश्वास है रे क्रिश, आज तक हमने तुम्हें कोई केस लड़ते हुए तो देखा नहीं, ना ही जीतते हुए देखा है, क्योंकि ये लाइन तुम्हारी है ही नहीं। बहुत बार तुम्हारे बाप ही तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। और आज सच में दिशा ने तो मच्छी बाजार बना दिया घर को। सिर्फ झगड़ा झगड़ा झगड़ा। उसे क्या लगा, दादी साहब को देख के उसने ज्यादा बोलना चाहा और आवाज उठानी चाहिए। ऐसे बहू बनोगी तुम? सच में अमेरिका में यूएस से पढ़कर आई हो? क्योंकि तुम्हारी जैसी हरकत है ना, वैसा लगता तो नहीं कि तुम यूएस में पढ़ी हो। तुम तो वो अनपढ़ औरत से भी बदतर हो। वो तो भी अपने घर को अच्छे से संभालती है, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम चाहे मर भी जाओ ना, तब भी तुम इस घर पर अपनी सत्ता नहीं चला पाओगे, ना ही तुम अपना रौब जमा पाओगे। क्योंकि उसके लिए तानिया और अबीरा जैसी बहू होनी चाहिए, जो घर में घर को जोड़ कर रखे, ना कि तोड़े। और आर्यन जो बचपन से अपने अरमान भाई के गोद में बड़ा हुआ, उससे अपने अरमान भाई पे भरोसा नहीं, और कल की आई 2 दिन की आई हुई लड़की पे, अपनी बीवी पे भरोसा है। जिस दिन सच्चाई सामने आएगी उस दिन क्या मुंह दिखाओगे तुम आर्यन अपने भाई को? और मुझे तो उस दिन का भी इंतजार है जिस दिन अपने अरमान की बीमारी के बारे में पता चलेगा। और आज एक सीन वो भी आया जो अरमान को सपना आया कि अबीरा उसे छोड़कर जा रही है, कि हर बार तुम वादा करते हो और वादा तोड़ देते हो, और इस बार तो तुम ही मुझे और हमारी दोनों बच्चियों के छोड़कर जा रहे हो। और उसी सपना को देखकर अरमान जग गया और उसे वो कुलकर्णी के केस की बात याद आई। और उसने अबीरा ने मैसेज भी छोड़ा कि वो लड़ेगी। और जिस कॉन्फिडेंट के साथ आज उसने कुलकर्णी से बात की ना, वो बहुत बढ़िया था। एक एक के रेट भी बता दिए। 5 लाख में निपटाना चाहता था अरमान को, लेकिन अबीरा ने 10 लाख बोल दिए और उससे ज्यादा नहीं बोला, क्योंकि वो अरमान की रेपुटेशन पर खराब कर सकता है। बाय गाइस, गुड नाइट।